यह कहानी एक डरावनी रात में शिमला के एक धुंधले गांव से शुरू होती है। गांव की टिमटिमाती लौ के बीच बूढ़ा रामलाल एक खौफनाक किस्सा सुनाता है, चुड़ैल की कहानी। गंभीर लहजे में रामलाल चेतावनी देता है, रात के बाद उस कुएं के पास मत जाना। वो चुड़ैल मुसाफिरों को अपनी झूठी मोहकता से फंसाकर मौत के मुंह में ले जाती है। लेकिन तीन किशोर, प्रिया, अंकित और नेहा, उस डरावनी कहानी को केवल एक लोककथा समझकर हंसी में उड़ा देते हैं और उसी रात चुड़ैल के कुएं की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे ही वे उस टूटे फूटे पुराने कुएं के पास पहुंचते हैं, माहौल में अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। हवा भी जैसे थम जाती है। प्रिया उत्सुकता से कुएं के अंदर झांकती है, जहां उसे एक हल्की सी परछाई दिखती है, एक ऐसा प्रतिबिंब जो हकीकत और बुरे सपने के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। अंकित मोबाइल से वीडियो बनाकर सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करता है, पर कैमरा अजीब ढंग से काम करना बंद कर देता है। डर का माहौल और गहरा हो जाता है। तभी एक ठंडी हवा का झोंका कुएं के चारों ओर घूमता है और कुएं की गहराइयों से एक कराहती आवाज गूंजती है। माहौल और भी डरावना हो जाता है। प्रिया डर से कांपती है और अंकित को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अंकित उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। अचानक नेहा लड़खड़ाती है और उसके मुंह से एक तेज चीख निकलती है। फिर कोई अदृश्य शक्ति उसे खींचते हुए कुएं के अंदर ले जाती है। नेहा की चीख एक झटके में थम जाती है। कुएं के किनारे सिर्फ प्रिया और अंकित रह जाते हैं, हैरान, डरे हुए। अगली सुबह प्रिया और अंकित थके सहमे हुए गांव लौटते हैं। उनके चेहरों पर रात के डरावने मंजर की परछाई साफ दिखाई देती है। वे गांव वालों को सब कुछ बताते हैं, लेकिन सभी सिर्फ एक जानकार मुस्कान देकर उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे वो पहले से सब जानते हों। कहानी का अंत एक डरावने सवाल के साथ होता है, क्या ये सिर्फ एक लोककथा थी या फिर कोई खौफनाक हकीकत? कैमरा धीरे धीरे उस कुएं पर फोकस करता है, जो अब भी खामोशी से खड़ा है, जैसे फिर किसी को बुला रहा हो।